प्रिय अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परमाणु संरचना पाठ 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। पहला है न्यूट्रॉन की खोज की है। तो न्यूट्रॉन की खोज, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको देख लीजिए। ईंटा पर नाच, यानी ईंटा लिख दिए तो इसका मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, और टा है तो इसका मतलब टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने किया। ये तो सिंपल सा ट्रिक हो जाएगा। तो तीनों का खोज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए पर है, यानी प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी पर यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अब इसके बाद आ जाइए नाच, यानी 9 जो इसमें आया है, तो 9 से न्यूट्रॉन हो गया और 4 से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो यहाँ 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चैडविक। अब यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की खोज की है, तो कौन सा हो जाएगा? जेम्स चैडविक, यानी 100 वाला ऑप्शन सही है। अगले पे आइए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप जान जाइए, जैसे कोई तत्व आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए Na, सोडियम लिख दिए, Na 11 23। तो जो नीचे वाली जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक कहलाती है, ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये वाली संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, और ये वाली द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो अब इसमें देखिए, अब यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक क्या हैं? देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या हो गए? समान हो गए। तो इसमें कह रहा है कि परमाणु क्रमांक समान। तो ये देखिए तीनों के परमाणु क्रमांक समान हो गए। कह रहा परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या 1 2 3, यानी द्रव्यमान संख्या इनकी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या देखिए अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो अगर ऐसा होता है तो कहलाते हैं समस्थानिक। तो इसके अनुसार कि मतलब परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक, यानी 100 वाला ऑप्शन सही है। मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा लिख लिया है कि ये वीडियो बनाते समय थोड़ा समय की बचत कम हो, लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है। अदरवाइज लिखने की ज़रूरत पहले से नहीं पड़ती इसको। अब देखिए, तो इस तरह समस्थानिक होता है, संभारिक होता है, उसको भी समझाया जाएगा, लेकिन इस समय इतना टॉपिक हो समझिए। ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जैसे ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 6, यानी इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और हर एक आदमी चाहता है कि अमीर हो जाए, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाए। उसी तरह से कोई तत्व या परमाणु हैं, वो सब चाहते हैं हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब जो अपना अष्टक पूरा कर लिए, तो वही चीज़ें चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए क्या करेंगे? यह 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यह लेंगे तो इसका मतलब यह 2 तत्वों का ही संयोग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 2। इसी तरह से कोई तत्व हो, अन्य कोई, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, 17 है, तो 17 का लिख रहे हैं, तो 2 8 7, तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये चाहेगा इसका भी अष्टक पूरा हो जाए, तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 8 पूरा हो जाएगा, तो क्लोरीन मतलब 17 जिसका परमाणु क्रमांक, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसी के आधार तरह से किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर देखिए, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। तो यह 2 वाला ऑप्शन सही है, इसमें 2। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो अब जान जाइए, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं, न तो प्लस चार्ज न तो माइनस चार्ज। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल होता है, न तो गाड़ी आगे जाएगी न तो पीछे जाएगी, मतलब अपने जगह पे खड़ा। तो उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए 100 ऑप्शन है, कोई आवेश नहीं, इसका मतलब 100 ऑप्शन सही है। तो अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ समझ में न आवे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि नेवर क्रैम साइंस, साइंस को कभी रट्टा नहीं मारना चाहिए, हमेशा समझना ही चाहिए। जब समझे रहेंगे तो अपने आप ही वो याद आ जाएगा। अब देखिए, परमाणु अविभाज्य कण है।
तो यह बात बिल्कुल गलत है। परमाणु अविभाज्य कहाँ है? वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हम लोग उसको तोड़ देते हैं, तो परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह गलत है। आते हैं दूसरे पे, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। यह बात तो बिल्कुल सही है भाई, उसके नाभिक में ही तो द्रव्यमान होता है, तो यह बिल्कुल सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने से ऋणावेशित आयन प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 1 हुआ, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। अभी हम बताए हैं हर एक आदमी अमीर होना चाहता है, इसका मतलब उसके बाह्य कोश में उसी तरह से परमाणु चाहते हैं हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अष्टक प्राप्त करना, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग करके चाहे ग्रहण करके 8 प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो जैसे ही यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यह सोडियम का परमाणु क्रमांक है, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर कोई परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इसके ऊपर 1 प्लस आ गया। अब यहाँ पे आप मिलाइए कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कैसा है आप प्राप्त हो रहा है? धन आवेशित। इसका मतलब यह कथन गलत है, ये जान जाइए। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, ये भी गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? देखिए खाली जगह है, उसके बाद बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, यहाँ पे अणु भर देंगे। प्रोटॉन की खोज खाली जगह ने की थी, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान जाइए, रदरफोर्ड ने, क्योंकि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड मिलता है, कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी लिखा रहता है। तो आप ऐसा पढ़िए जो लॉन्ग टर्म तक चले, तो रदरफोर्ड आप समझ लीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग, उसके बाद खाली जगह है, तो इसमें भर देंगे बराबर, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। घ पे आ जाइए। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, तो यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे आप द्रव्यमान भर देंगे। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए, यानी इधर स्तंभ क लिखा है और इधर स्तंभ ख, इसको मिलान करना है। अब देखिए चैडविक है, तो चैडविक का इधर किससे हो जाएगा? न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अभी बताए हैं ईंटा पर नाच, तो इसमें 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चैडविक, तो चैडविक का न्यूट्रॉन से मिला लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क का मैचिंग किससे किए? 100 से। अब इसके बाद आ जाइए ख, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋण आवेशित कण है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, यानी ख को अ से मिला दिए, ख अ से मिला दिए। अब बचा ग, कार्बन, तो कार्बन क्या है? एक तत्व है, यही बच रहा है, तो ग को ब से मिला दिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो उससे पहले हम लोग परमाणु को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु का हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें परमाणु का एक केंद्रीय भाग है। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। 9 से न्यूट्रॉन, 9 से न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। तो नाभिक में जब ये धन आवेशित ये है, इसके ऊपर धन चार्ज है, तो इसके चारों तरफ विभिन्न कोषों में उतने ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऋण आवेशित कण है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम लोग आते हैं, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो स्पष्ट हो गया कि परमाणु में पाए जाने वाले कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। देखिए ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित, और प्रोटॉन कैसा है? धन आवेश है, और न्यूट्रॉन कैसा हो गया? न्यूट्रल। तो इसमें ऋण आवेश हो गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। प्रोटियम को NH1 से प्रदर्शित कर देते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 से, और ट्राइटियम को 1H3 से। तो देखिए इसको लिखने का तरीका H लिख दिए, यहाँ 1 नीचे लिख दिए, और जो 3 होता है H के ऊपर लिखते हैं। लिखने का तरीका है। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बहुत सिंपल सा है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, देखिए यही परमाणु हुआ, ये नाभिक हुआ, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक, यही हुआ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, यानी केवल प्रोटॉन कहा जा रहा है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक जो होता है यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और परमाणु क्रमांक को Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व हम मान लिए X है, तो जो नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो परमाणु क्रमांक होता है, और जो ऊपर लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सोडियम, Na1123, तो जो यहाँ जो संख्या लिखी गई है 11, यही सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया। और जब सोडियम का परमाणु क्रमांक जब 11 हुआ तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, इसको Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं द्रव्यमान संख्या पर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के योग की बात कर रहे हैं। इसके पहले जब हम लोग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस दौरान परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को बात कर रहे थे, यानी परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉन की संख्या की बात। लेकिन जब हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की। एक बार पुनः, द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सोडियम Na1123, तो जो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है यही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब हम लोग आते हैं संयोजकता पर। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की संयोजकता 1 है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई। जैसे पानी में है तो ऑक्सीजन की परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पर। J.J. थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? इनका देखिए, थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन नहीं मिला। अब आते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए सोने का बहुत पतली पन्नी बनाया, 0.0004 सेंटीमीटर का पतली पन्नी बनाया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराया। तो उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराया तो उन्होंने कई निष्कर्ष निकले। अब हम लोग देख रहे हैं अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार चले गए।
इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ से अल्फा कण की बमबारी हुआ तो ये देखा गया कि ये सीधे आया और ये निकल गया। इस साइड में भी देखिए ऐसे आया, सीधे निकल गया। ये सीधे निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पर। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। जैसे ए वाला कण आ रहा है तो देखिए आ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मुड़ जा रहा है। ए वाला है तो भी आया, थोड़ा सा मुड़ गया। तो अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित कण होते हैं, इसको जान जाइए। इधर नाभिक में जो प्रोटॉन होता है ये तो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जानते ही हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा नाभिक धनावेशित होता है। तो ये भी नाभिक धनावेशित हो गया, इधर अल्फा कण धनावेशित। तो जब दोनों समान आवेश हो गए तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर भगते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अंदर कोई ना कोई धनावेशित भाग है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का से मुड़ते हुए निकल रहे हैं। ये इधर आ रहा तो हल्का से मुड़ते हुए निकल आ रहा है। तीसरे पर कुछ पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर लौट आए, यानी यह सीधे गए और उल्टे पांव लौट आए, यानी 180 अंश पर। इसे समझा गया ऐसे गया और फिर ऐसे गया सीधे और पुनः जो है उसी मार्ग से ऐसे वापस चला आया। इसको चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। तो इसका मतलब इसके सेंट्रल में कोई धनावेशित भाग है तो उसी को नाभिक कहते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड नाभिक की खोज भी कर दिए। तो ये तीनों बिंदु हो गया क्रमशः। अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो आपको पहले से ही मालूम है, कई बार बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण है, प्रोटॉन धनावेशित मूल कण है और न्यूट्रॉन उदासीन न्यूट्रल मूल कण है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ई से है तो इसलिए ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन पी से है तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तीसरा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है और ये जो होता है प्रोटॉन, यह हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है और न्यूट्रॉन भी, ये भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। अगर किसी भी तरह का कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।